सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। अभी आप जो मेरे पीछे खेत देख पा रहे हैं ये हैं मलेथा के खेत, जो कि वीर माधो सिंह भंडारी जी के कठिन परिश्रम, उनके दृढ़ संकल्प और त्याग की कहानी को बयां करते हैं। तो चलिए आज आपको मलेथा की सैर करवाते हैं और मलेथा की कहानी आपको बताते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जिले का मलेथा गाँव, जो कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ हाईवे पर करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक सुंदर गांव, जो अपने इन लहलहाते खेतों के लिए पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं मलेथा गांव के पास में स्थित वीर माधो सिंह भंडारी के स्मारक के पास। यह स्मारक है वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी का, जो कि मलेथा गांव के निवासी एवं राजा महिपत शाह के समय में श्रीनगर राज सेना के सेनापति थे। यह बात है करीब आज से 400 साल पहले की, जब एक बार वीर माधो सिंह भंडारी अपने गांव मलेथा आए तो उनकी पत्नी ने उनको रूखा सूखा खाना दिया, जिसका कारण पूछने पर पता चला कि गांव में बिना पानी के सूखा पड़ा हुआ है। गांव के नीचे अलकनंदा नदी बहती थी, परंतु उसका पानी गांव तक पहुंचाना आसान नहीं था। फिर वीर माधो सिंह भंडारी ने अपने गांव के सामने के पहाड़ पर सुरंग बनाकर उसके पीछे बहती नदी से पानी लाने का निश्चय किया और गांव वालों के साथ मिलकर सुरंग खोद डाली। परंतु फिर भी गांव में पानी नहीं आया, जिसे देखकर सभी लोग परेशान हो गए। एक रात वीर माधो सिंह भंडारी के सपने में देवी आई और कहा कि सुरंग से गांव में पानी लाने के लिए तुम्हें अपने बेटे गजेय सिंह की बलि देनी होगी। जब यह बात गजेय सिंह को पता चली तो वह तुरंत तैयार हो गया। गजेय सिंह की बलि दी गई और गांव में पानी आ गया, जो कि आज 400 सालों बाद भी गांव में सिंचाई और अन्य कामों में उपयोग किया जाता है। दूसरी कहानी यह है कि गजेय सिंह भी जब सुरंग खोदने के लिए गया तो उस पर ऊपर से चट्टान गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। परंतु पहली वाली कहानी ज़्यादा प्रचलित है। कहते हैं कि गांव में पानी लाने के बाद वीर माधो सिंह भंडारी श्रीनगर चले गए और फिर कभी अपने गांव मलेथा लौटकर नहीं आए। और सन 1635 के आसपास युद्ध के दौरान वीर माधो सिंह भंडारी बीमार पड़ गए और हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। आज भी मलेथा के लोग वीर माधो सिंह भंडारी को भगवान के रूप में पूजते हैं। और अब आपको ले चलते हैं मलेथा के सरसों के खेतों के बीच में। पहले यहाँ कई खेत थे, परंतु ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के कारण यहाँ के लोगों ने अपने इन खेतों को रेलवे को दे दिया, जहाँ कुछ सालों में रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा।
इन खूबसूरत खेतों से नीचे की ओर जाने पर मैं पहुंचा भगवान भोलेनाथ के एक प्राचीन मंदिर में। पांच पांडवों का बना हुआ मंदिर था। हाँ हाँ। ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये यहाँ श्रीनगर में भी है। ये ऐसा 365 मंदिर एक ही रात बना हुआ मंदिर है ये, उसमें से एक है। अच्छा। हाँ, ये पुराना मंदिर है। हाँ, यहाँ का पत्थर भी वो जो मंदिर में पत्थर लगा हुआ है, यहाँ का पत्थर नहीं है। जैसे केदारनाथ मंदिर में लगा हुआ पत्थर है, वही पत्थर है इसमें भी। अच्छा। हाँ, वो एक ही मंदिर पुराना है, दूसरा सब नया नया बना रखा है। हाँ हाँ। वापसी के समय मलेथा के इन खेतों से जाने का मन तो नहीं था। उस समय मैं सोच रहा था कि क्या पता आने वाले समय में ये बचे हुए खेत भी किसी विकास की भेंट चढ़ जाएंगे। मलेथा वीर माधो सिंह भंडारी और अपने इन खेतों के लिए जाना जाता है, परंतु आधुनिकता और विकास के इस दौर में यह प्रतीत होता है कि हमें विरासत में मिली हुई यह चीज़ें आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास बनकर रह जाएंगी। वीर माधो सिंह भंडारी के जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि अपने जीवन में ऐसा काम करो कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको हमेशा याद करें। अगर आप अभी मलेथा आते हैं तो आपको ये कुछ ऐसे नज़ारे दिखेंगे यहाँ के खेतों के। और जुलाई के टाइम पे यहाँ रुपाई होती है धान की, तो उस टाइम का माहौल कुछ अलग ही रहता है। तो बस आज की वीडियो को अभी यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।